खबरों में आगे बढ़ते हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी से जुड़ी बड़ी खबर। आरोपी रमाशंकर और सुभाष की रिमांड मंजूर कर ली गई है। दोनों आरोपियों को 24 घंटे की रिमांड में भेज दिया गया है। आरोपियों को कस्टडी में लेकर अब पूछताछ की जाएगी। विवेचक ने मांगी थी 7 दिन की पुलिस रिमांड। आज हो सकती है चढ़ावा चोरी की फाइनल रिपोर्ट जारी। एसआईटी की टीम आज प्रशासन को सौंपेगी फाइनल रिपोर्ट। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में कोर्ट ने आरोपी रमाशंकर मिश्रा और गणना प्रभारी सुभाष चंद्र श्रीवास्तव की 14 घंटे की पुलिस रिमांड को मंजूरी दे दी है। हालांकि विवेचक आशुतोष तिवारी ने 7 दिन की रिमांड मांगी थी। पुलिस बुधवार सुबह दोनों को कस्टडी में लेकर पूछताछ करेगी। इससे पहले 4 अन्य आरोपियों से पूछताछ हो चुकी है। जांच में चोरी के पैसे से खरीदे गए 2 4 पहिया वाहन, सोना और नकदी बरामद हो चुकी है। रमाशंकर से 7 लाख रुपए मिले हैं, जबकि सुभाष से अब तक कोई भी बरामदगी नहीं हुई है। और आज का दिन इसीलिए भी बेहद अहम है क्योंकि आज एसआईटी अपनी फाइनल रिपोर्ट पेश कर सकती है। तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आरोपी रमाशंकर और सुभाष की रिमांड को मंजूरी दे दी गई है। 14 घंटे की रिमांड को मंजूरी मिल गई है। अब आरोपियों को कस्टडी में लेकर पूछताछ करेगी पुलिस। और इस पूछताछ में कई बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। और अन्य आरोपियों से पहले ही पुलिस बातचीत कर चुकी है, उनसे पूछताछ कर चुकी है। वहीं इन दोनों आरोपियों से जब पूछताछ की जाएगी तो पैसों के लेन देन को लेकर पूछताछ की जाएगी, चढ़ावा चोरी मामले को लेकर पूछताछ की जाएगी। वहीं किन किन लोगों के और शामिल होने की बात है, शायद कई बड़े नाम इनकी पूछताछ में सामने आ सकते हैं। तो 14 दिन की रिमांड मंजूर कर दी गई है। 14 घंटे की रिमांड मंजूर कर दी गई है। तो जिस तरीके से पुलिस अब इन दोनों से पूछताछ करेगी, देखना होगा कि क्या बड़े खुलासे इन दोनों आरोपियों द्वारा किए जाते हैं। बता दें आपको कि रमाशंकर के पास से कैश भी बरामद किया गया था, लेकिन अभी तक सुभाष के पास से कोई भी बरामदगी नहीं हुई है। कई आरोपियों ने चढ़ावा चोरी मामले में बड़े खुलासे किए और जो भी दान की चोरी हुई है उससे लोगों ने संपत्तियां खरीदी हैं, गाड़ियां खरीदी हैं और जमीनें खरीदी हैं, जिसके दस्तावेज पुलिस को बरामद हुए हैं। और कई बड़े खुलासे आरोपियों द्वारा किए गए हैं। अनुकल्प लवकुश ने भी कई बड़े खुलासे किए हैं इस चढ़ावा चोरी मामले को लेकर। और लगातार ये जांच अब बढ़ती जा रही है और एसआईटी आज अपनी फाइनल रिपोर्ट सौंप सकती है। उस फाइनल रिपोर्ट में क्या कुछ बड़े खुलासे हो सकते हैं, क्या कुछ नई बातें सामने आएंगी, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। और ये 14 घंटे भी बेहद महत्वपूर्ण है। आरोपियों से पूछताछ की जाएगी। हो सकता है कि दोनों आरोपियों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाए। वहीं इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता आकाश सोनी हमारे साथ जुड़े हैं अयोध्या से। आकाश, देखिए आज का दिन बेहद अहम माना जा रहा है 2 मायनों में। पहला, आरोपियों को 14 घंटे की रिमांड पर भेजा गया है। पुलिस उनसे पूछताछ करेगी और हो सकता है कि इस पूछताछ में कई बड़े खुलासे हों और कई लोगों के नाम भी सामने आ सकते हैं। बिल्कुल ट्विंकल, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस ने इनका जो है 7 दिन का रिमांड मांगा था, लेकिन एंटी करप्शन कोर्ट से इनको 14 घंटे की रिमांड मिली है पुलिस को। और इस कस्टडी रिमांड में आज उनको जो है जेल से निकाला गया है और अब वो संभावित ठिकानों पे लेके जाएगी। इसके अलावा उनसे कड़ी पूछताछ करेगी, क्योंकि अब तक जो बरामदगी हुई है उसमें जो है जो रुपयों की बरामदगी हुई है, जो और भी चीजों की बरामदगी हुई है, उसके बारे में भी जो है इन दोनों से पूछताछ करेगी पुलिस और उन ठिकानों पर भी ले जाएगी। और कहीं ना कहीं अभी एक बड़ा जो है यहाँ पर जो है दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि इन दोनों से कड़ी पूछताछ तो होगी ही। ट्विंकल जी आकाश, हो सकता है इन दोनों आरोपियों को आमने सामने बिठाकर भी पुलिस पूछताछ करे, ताकि जो भी पहलू है उन पर
और जानकारी निकल आए और जो भी अगर बयान बदले जा रहे हैं आरोपियों द्वारा, तो उसमें भी थोड़ी सच्चाई दिख सके। क्योंकि हो सकता है लोग अपने आरोप बदल रहे हैं, अपने बयानों को बदल रहे हैं हर पूछताछ में, तो हो सकता है दोनों को सामने बिठाकर भी पूछताछ करे पुलिस। हाँ बिल्कुल टुंकल, क्योंकि ये जो है जिस तरीके से जो है पुलिस इस समय बिल्कुल एक्टिव मोड में है, पुलिस कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। तो जिस तरीके से आज बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी, आज एसआईटी भी अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है, फाइनल रिपोर्ट, जिस पे सभी की निगाहें टिकी है और देखना होगा कि क्या कुछ बड़े खुलासे इस रिपोर्ट में हो।